अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 23, जहाँ किम सुनो लिम के घर में आते हुए बोल रहा होता है, घुसपैठ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड लिम ने किम सुनो के स्वागत में फ्लोर पर घर की सारी टॉवल्स बिछा रखी होती हैं और वहीं किम युहान एकदम गुस्सा और इरिटेट होकर साइड में खड़ा हुआ होता है। हमारे बहुमूल्य अतिथि का स्वागत है, गेस्ट तो भगवान के बराबर होता है, अंदर आ जाइए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां लिम किम सुनो को मैक्रोन्स ऑफर करते हुए बोल रही होती है, ये लीजिए मैक्रोन और बार्ली टी एस्टीम गेस्ट। किम सुनो खुश होकर बोलता है, अरे वाह लिम, थैंक यू सो मच, तुम इसे कितनी अच्छी तरह से सर्व करके लाई हो। लिम झुकते हुए बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं था एस्टीम गेस्ट। एंड किम युहान शांत होकर लिम की ओवर एक्टिंग देख रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है किम सुनो पर, जो मैक्रोन्स को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मैक्रोन्स बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट होते हैं। एंड टन की आवाज़ सुनकर लिम बोलती है, तुम्हें इसे खाने से पहले थोड़ा वेट करना चाहिए। वो एक्चुअली मैं मैक्रोन्स को अभी अभी रेफ्रिजरेटर से निकाल कर लाई हूँ, तो वो जमे हुए हैं। किम सुनो, हमें बात करनी चाहिए जब तक हम मैक्रोन्स के सॉफ्ट होने का वेट कर रहे हैं। तो बताओ, तुम्हारा ये जी के साथ क्या रिश्ता है? किम सुनो शर्माते हुए बोलता है, अरे हम बस नॉर्मल दोस्त हैं और कुछ नहीं लिम। लिम किम सुनो के क्लोज जाती है और उसके शोल्डर पकड़ लेती है और बोलती है, तो फिर तुम स्कूल में ब्लश क्यों कर रहे थे ये जी का नाम सुनकर? किम सुनो बोलता है, नहीं लिम, वो मेरा चेहरा ही ऐसा है। नहीं, वो अलग लुक था किम सुनो। लिम अपनी आंखें बड़ी करके बोलती है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे सब कुछ बताना चाहिए, भले ही वो कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो। इसी तरह तो हमें एक दूसरे की कमियां पता चलेंगी। लिम की बात सुनकर किम युहान मन में बोलता है, और मैं सोच रहा था कि लिम ने किम सुनो को यहाँ क्यों बुलाया है। किम सुनो ब्लश करते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये जी मेरी वीकनेस नहीं है लिम, और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हमें ये जी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जब वो यहाँ है ही नहीं। ये सुनकर लिम मन में बोलती है, हाँ, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम्हें किम युहान के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी तो वहाँ पर नहीं था। किम सुनो आगे बोलता है, अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ये जी को भी बुला लूँ? हाँ, ये जी। तभी किम युहान लिम से बोलता है, थोड़ा गुस्सा करते हुए, मैंने किम सुनो को बस आज आ जाने के लिए अलाउ किया था, लेकिन उसके अलावा यहाँ और कोई भी नहीं आ सकता, और अब से किम सुनो भी नहीं आएगा। हमारा घर कोई कैफ़े नहीं है जो जिसे चाहो घूमने के लिए बुला लो। किम युहान की बात सुनकर किम सुनो मन में बोलता है, वाह, किम युहान ने अभी अभी इसे हमारा घर कहा। किम युहान सच में लिम को पसंद करता है। देन किम सुनो बोलता है, वेल, अगर किम युहान ने ऐसा कहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद मैंने इस बात को बहुत लाइटली ले लिया था कि तुम दोनों साथ में रहते हो। ऑफ कोर्स ऐसे अपने प्राइवेट स्पेस में लाना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लिम एकदम से उठती है और किम सुनो के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, नहीं किम सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें हमारे अराउंड इतना कॉन्शियस होने की कोई नीड नहीं है। तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। किम युहान गुस्से में उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लिम आगे बोलती है, तुम इकलौते इंसान हो जिसके साथ मैं फ्रीली अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, जो भी मेरे मन में चल रही होती हैं। तुम एक बहुत ही अच्छे और भरोसेमंद दोस्त हो किम सुनो। किम सुनो बोलता है, लिम, ये तो बहुत ही प्यारी बात बोल दी तुमने। लिम बोलती है, किम सुनो, तुम मेरा ग्रीन ग्रीन बैम्बू फॉरेस्ट हो। आह! एंड किम युहान लिम को खींचकर जमीन पर फेंक देता है, लाइक प्यार से, ऐसे अग्रेसिव होकर नहीं। एंड किम युहान जेलस होते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ लिम, अब इसे बंद करो। तुम बार बार उसके हाथों और शोल्डर को क्यों छू रही हो? दूर होकर भी तो बात की जा सकती है ना। लिम, तुम सच में हटाओ। हे लिम, तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद हम अगले सीन में किम सुनो को देखते हैं जो बोल रहा होता है, वेल, सच में ये कितनी रिलीफ की बात है
मुझे चिंता हो रही थी कि किम युहान अपने घर से भागकर कहाँ रह रहा होगा। लिम सारा का सारा क्रेडिट बटोरते हुए बोलती है, हाँ ये सब मेरी वजह से है जो किम युहान आराम से और खुशी से जी रहा है। किम सुनो और लिम को देखकर किम युहान मन में बोलता है, दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इसके बाद लिम किम सुनो को अपना होम टूर देने लगती है। टेडा, देखो ये हमारा स्टडी रूम है, यहाँ हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं। पता है ये पहले एक फ्रेम था, लेकिन इसके मालिक ने इसे फेंक दिया था और हम इसे अपने घर में उठा लाए और एज अ बुक शेल्फ यूज कर रहे हैं। किम सुनो लिम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए बोलता है, अरे वाह लिम, इस स्पेस को यूज करने का ये कितना बढ़िया आइडिया है। तभी किम युहान आता है और लिम को स्टडी रूम से खींच कर ले जाता है। लिम मेरे साथ आओ। हाँ। हे लिम, तुम किम सुनो को आखिर और क्या क्या बताने वाली हो? आखिर तुम दोनों इतना क्लोज कब आ गए? और भूलो मत, किम सुनो भी एक लड़का ही है, तो तुम उसके अराउंड ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? उसके साथ इतना टची टची क्यों हो रही हो? और क्या सच में तुम्हें अपना घर, अपना प्राइवेट स्पेस दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है? बस 10 मिनट पहले तुम उसके हाथ पकड़ रही थी, उसके कंधे छू रही थी, और अब तुम उसे अपना होम टूर दे रही हो। अब क्या स्टडी रूम दिखाने के बाद तुम उसे अपना कमरा भी दिखाने वाली हो? हाँ बोलो। किम युहान को गुस्सा करते हुए देख लिम मन में बोलती है, ओह क्या मैंने कोई गलती कर दी? लिम किम युहान से बोलती है, तुमने जो कहा वो सच है। किम सुनो एक लड़का ही है, लेकिन वो अलग है। वेल, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन वो मुझे कुछ ऐसी वाइब देता है जिससे मैं उसके अराउंड बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ। इतना कंफर्टेबल मुझे किसी और लड़के के अराउंड कभी फील नहीं होता। शायद तुम भी मेरी बात से एग्री करोगे, है ना? किम युहान शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी लिम आगे बोलती है, इसके अलावा मुझे लगता है कि किम सुनो एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, तो तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हों ताकि तुम उनके साथ घूम सको और एंजॉय कर सको? लिम देखो, मैं इस बात को लेकर सच में खुश हूँ कि तुम और किम सुनो अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ किम सुनो उन लड़कों में से है जिसे औरों की लव स्टोरी या डेटिंग स्टोरी सुनने में कोई मज़ा नहीं आता, इसीलिए उसका कोई ना कोई हिडन मोटिव ज़रूर होगा, तभी वो तुम्हारी फालतू की कहानियाँ सुन रहा है। मैं स्कूल में इतना केयरफुल होकर बात करता हूँ और ऐसे बिहेव करता हूँ ताकि किसी को शक तक ना हो कि हम डेट कर रहे हैं। कि मूव ऑन का तो मुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम किम सुनो को सब कुछ कैसे बता सकती हो? देन सीन शिफ्ट होता है किम सुनो पर, जो दोनों की नोक झोंक सुनकर किचन में वापस आ जाता है और मन में बोलता है ये दोनों सीक्रेट कपल नहीं है, बल्कि सीक्रेट मैरिड कपल हैं। हाउ क्यूट। इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है जो खुश होकर बोल रही होती है, हाँ तुमने अभी अभी डेटिंग कहा? किम युहान थोड़ा डिफेंसिव होते हुए बोलता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था कि हम डेट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम चीज़ें ऐसे ही एक्सेप्ट कर रही हो। झूठ है, तुमने कहा था हम डेट कर रहे हैं। लिम तुम मुझे कितना परेशान करती हो। दोनों को इस तरह बातें करते हुए देख किम सुनो मन में बोलता है, आज से पहले मैंने किम युहान को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा था। वैसे कितना मज़ा आता होगा ना उस घर में उस इंसान के साथ रहने में जिसे तुम पसंद करते हो। ये जी इस टाइम तक बुक स्टोर पहुंच गई होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किम युहान के घर आऊँगा। सोच रहा हूँ वो कैसे रिएक्ट करेगी और कैसे एक्सप्रेशन बनाएगी जब उसे इस बारे में पता चलेगा। मैं श्योर हूँ उसे बहुत गुस्सा आएगा। किम सुनो ये सब सोचते हुए जूस पीने वाला होता है कि तभी उसके हाथ से ग्लास फिसल जाता है और सारा का सारा जूस किम सुनो के कपड़ों पर गिरता है। हाँ हाँ किम सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारे पास टिश्यूज होंगे? रुको मैं इसे साफ कर देती हूँ। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं रहने दो लिम। हाँ ये क्या, तुमने तो अपने सारे कपड़े गीले कर लिए। और लिम जल्दी से जाकर जमीन पर बैठ जाती है और किम सुनो के कपड़े उतारने लगती है।
एंड जैसे कि तुम देख सकते हो ये काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, लेकिन लिम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लिम बहुत ही चिल होकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये हेयर ड्रायर से सूख जाएंगे? और जैसे ही किम सुनो और किम युहान को रियलाइज़ होता है कि लिम किम सुनो के कपड़े उतारने वाली है, दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं। हाँ लिम! और किम युहान शर्माते हुए लिम को गोदी में उठाता है और उसे अपने रूम में ले जाकर फेंक देता है। एंड वहीं किम सोनो भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है और हेड डाउन करके अपना मुंह छुपा लेता है। देन लिम अपने रूम से चिल्लाते हुए बोलती है, हे! मैं बस यही सोच रही थी कि किम सोनो के कपड़े हम हेयर ड्रायर से सुखा सकते हैं। मैं बस उन्हें इसीलिए उतार रही थी ताकि वो अपने क्रैम्प्स खुल जा सके। छी, तुम दोनों की सोच कितनी गंदी है, कितनी घटिया है। आखिर तुम दोनों को क्या लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ? किम युहान लिम की हरकतें देखकर अपना सर पकड़ लेता है और किम सोनो से बोलता है, मैं तुम्हें अपने कुछ कपड़े दे दूंगा सो दैट तुम अपना क्रैम्प स्कूल अटेंड कर सको। किम सोनो बोलता है, नो नीड, मैं ठीक हूँ। किम युहान बोलता है, लेकिन इससे मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए अपने कपड़े जल्दी चेंज करो और यहाँ से चले जाओ। हाँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ किम सोनो किम युहान के रूम में होता है और उसकी स्वेट शर्ट को देखते हुए बोल रहा होता है, युहान तुम पक्का फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं करते होगे, है ना? ये स्वेट शर्ट तो कितनी जानी पहचानी सी लग रही है। किम युहान बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? किम सोनो बोलता है, क्योंकि तुम्हारी क्लोजेट के सारे कपड़े उसी ब्रांड के हैं जहाँ से मेरे डैड और मेरा बड़ा भाई शॉपिंग करता है। नॉर्मली हमारी एज के लड़के ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। किम युहान अगली बार साथ में शॉपिंग करने चलेंगे, मज़ा आएगा। किम युहान रूम से जाते हुए बोलता है, तुम्हें हाफ एन आवर के बाद अपने क्रैम्प स्कूल पहुंचना है, तो चेंज करके तुम जा सकते हो। कपड़ों की चिंता मत करना, तुम उन्हें कभी भी लौटा सकते हो। किम सोनो बोलता है, लेकिन लिम ने कहा था कि उसे मेरी वीकनेस सुननी है। किम युहान बोलता है, वो बस मजाक कर रही थी, उसे तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं जाननी है, वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी इसीलिए उसने ये सब कहा था। हाँ, एक और बात, वो स्कैम वाली बात और हम दोनों का साथ रहना, तुम्हें इन दोनों बातों को ही सीक्रेट रखना होगा। लिम ने तुम्हें ये सब इसीलिए बताया क्योंकि वो कुछ भी मन में रख नहीं पाती और सीक्रेट से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लिम ने ये बात मुझे भी बता रखी है, लेकिन शायद मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ, शायद मैं उसे समझ ही नहीं पाता। किम युहान की थोड़ी जेलस और पॉजेसिव साइड देखकर किम सोनो मन में बोलता है, ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं किम युहान को समझ सकता हूँ। किम युहान अभी क्या सोच रहा है? थैंक गॉड जो मैं यहाँ घूमने आया। एंड किम सोनो किम युहान से बोलता है, मुझे अब निकलना चाहिए। किम युहान बोलता है, सॉरी, हमें तुम्हें मैक्रोन्स की जगह खाना देना चाहिए था। एंड किम सोनो वहाँ से जाने से पहले किम युहान को एक एडवाइस देता है, हे किम युहान, कभी कभी तुम्हें वो चीज़ें भी करनी चाहिए जो तुम करना चाहते हो। मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था और मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अब काफ़ी दोस्त हैं और जैसे लिम के लिए सीक्रेट रखना मुश्किल होता है, ऐसे तुम्हारे लिए भी है। इसीलिए भले ही घर में ही सही, लेकिन तुम्हें थोड़ा खुलकर जीना चाहिए। किम युहान मन में बोलता है, हाँ, घर। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो किम सोनो से बोल रही होती है, हाँ किम सोनो, क्या तुम इतने जल्दी जा रहे हो? किम सोनो बोलता है, मुझे आज बहुत ही मज़ा आया लिम, भले ही मैं यहाँ बस थोड़ी देर के लिए ही रुका। एंड इतना कहकर किम सोनो वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है किम युहान पर, जो मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए खुलकर जीने की? मुझे वैसा करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। तभी लिम किम युहान से बोलती है, हाँ, तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? किम युहान लिम की तरफ शांत होकर देखते रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी किम युहान मन में बोलता है, क्या लिम के सामने मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ? हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो किम युहान? मुझे शर्म आ रही है।